श्री GVL Narasimha Rao ji, not present. Shrimati Geeta alias Chandraprabha ji. धन्यवाद महोदय। आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मुझे याद आता है कि वर्ष 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा भारत में एक वर्ग विशेष की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री राजेंद्र सच्चर जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। वर्ष 2006 में समिति की रिपोर्ट को सदन के समक्ष रखा गया। समाचार पत्रों एवं चैनलों के माध्यम से रिपोर्ट के विषय में आम जन के बीच चर्चा हुई। महोदय, इस रिपोर्ट की जब चर्चा हुई तब मैं गांव की प्रधान हुआ करती थी। हमारी ग्राम पंचायत में सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं और प्रधान होने के नाते सामान्य जन लोगों से जब इस रिपोर्ट की चर्चा हुई तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सरकार द्वारा क्या देश में किसी जात विशेष या वर्ग विशेष के लिए अलग से कोई ऐसी सिफारिश उचित है? क्या सरकार हमारी संविधान के मूल मंत्र की भावना में, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक के विकास की बात कही गई है, उस मूल भावना के विपरीत किसी विशेष धर्म या जात के विकास की बात को करते हुए देश को बांटने का काम कर सकती है? मुझे आश्चर्य हुआ। जिस तरीके से गांव में जब चौपाल लगती है और इस तरीके से बात होती है तब ये लोगों के मन में, मैं उससे अब कह रही हूं कि उस समय जो बात हुई थी हम लोगों के बीच में, जो गांव के लोग चर्चा कर रहे थे, तो इस समय की मैं बात करती हूं महोदय। समय के साथ इस रिपोर्ट की सिफारिशों की चर्चा भी बंद हो गई, आगे कार्य शुरू हो गए। मैं ग्राम प्रधान से उच्च सदन की सदस्य बनी। मैं आभार व्यक्त करती हूं अपनी पार्टी को, जो मैं उस समय जब ग्राम प्रधान थी, यानी सबसे निचली इकाई में, आज सदन की उच्च इकाई में आई और आज इस चर्चा को पुनः सदन में मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तब गांव के सामान्य लोगों द्वारा कही गई बातों को आज मैं सदन के समक्ष रखना चाहती हूं। महोदय, देश के प्रत्येक नागरिक का विकास सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। महोदय, 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में जो सरकार थी उसने देश के प्रत्येक गंभीर समस्याओं को उलझाने का कार्य किया और इस समिति की सिफारिशें हो या अन्य समिति की सिफारिशें की गई हों, प्रत्येक सिफारिशों पर सिर्फ कागजों पर काम किया गया। देश की जनता ने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और कार्य करने का अवसर मिला। महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर हमारी सरकार काम कर रही, देश के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए दिन रात कार्य कर रही है। सरकार में आने के पश्चात हमने ये नहीं सोचा कि हमको किस जात के लिए काम करना या उस धर्म के लिए काम करना, सबको एक रूपता में लेकर सभी के विकास के लिए कार्य करना शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के विकास के बारे में सोचा और कार्य किया। महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा देश में महिलाओं के हितों की रक्षा हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रहे। मुझे एक याद आती है, जब मैं ये सच्चर कमेटी की सिफारिशें पढ़ी तो मुझे एक याद आया, एक नारा अभी बड़ी तेजी से विपक्ष के हमारे सभी सम्मानित साथी कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है? भारत तो भारत में रहने वाले, अरे सुन लीजिए भैया, आप ही कह रहे हैं, सुन लीजिए, मैं आपकी बड़ी ध्यान से बात सुनती हूँ। ये भारत कब अलग था? हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं,
रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हो, हम इस आधार से काम करते हैं। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई, क्या हमारी सरकार ने ये पूछा था कि बेटी किस जात की है या बेटी उस जात की है? ये नहीं देखा। सब देश की बेटियों के लिए एक साथ काम करने, उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। जब प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जब गैस के सिलेंडर दे रहे थे, उस पे काम कर रहे थे, उनको केवल एक याद आता था कि हमारे गांव की महिलाएं, दूर दराज से महिलाएं लकड़ी काट कर जब लाती हैं और जब चूल्हा से रोटी बनाती हैं तो उनके नाक और आंखों में धुआं जाता है, तो बीमार होती हैं। उन्होंने किसी जात धर्म समुदाय को नहीं देखा। हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए, वे बीमार ना हो, इसलिए उन्होंने काम किया। जब बात आती है सुकन्या समृद्धि योजना माध्यम से बच्चियों के बैंकों में खाता खोलने के, धनराशि जमा करने के लिए योजनाओं को चलाया गया, तब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं सोचा ये किस जात की बेटी है, सबको एक रूपता से देखा। महिलाओं को खुले में शौच करने न जाना पड़े, इसलिए मैं तो गांव से आती हूँ, आज भी मैं गांव में रहती हूँ। मैंने उस समय देखा, मैंने पहले भी कहा था कि इस शौचालय को लोग भले ही शौचालय एक शब्द समझते हों, लेकिन मैं उस शौचालय की परिभाषा अच्छे से जानती हूँ। मैंने देखा नहीं, उसको जिया है। मैंने गांव में जब खेतों में शौच क्रिया के लिए जाती थी महिलाएं, हम भी जाते थे, हमारी दादी के साथ हम जाते थे, तो चलते चले जाते थे बहुत दूर तक, कहीं ऐसा स्थान नहीं सुरक्षित मिलता था, तो इंतजार करते थे कि अंधेरा हो तब मैं शौच क्रिया के लिए करूं। मैं बधाई देती हूं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यह मुस्लिम लड़की है या मुस्लिम बहन है, उन्होंने सबको एक साथ लेके उन्होंने जिस तरीके से काम किया, शौचालय बनवाया, वो वास्तव में देश बांटने के नहीं, उन्होंने तो जोड़ने के लिए किया। वो तो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं। महिलाओं, महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली हमारी बहनों के आर्थिक विकास हेतु पिछले कुछ वर्षों से लगभग 1 लाख नए स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। उसमें भी किसी ने जात धर्म को नहीं बांटा गया। महिलाएं सभी, चाहे किसी जात धर्म की हो, सबको एक साथ लिया गया है। ऐसे अनेकों कार्य कर सरकार द्वारा महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए किए जा रहे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा ये नहीं सोचा जा रहा कि किसी जात या धर्म या विशेष की महिलाएं हों। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ देश को आगे बढ़ाया जा रहा। महोदय, इसी मूल मंत्र का उदाहरण अभी बजट जो आया आपने देखा होगा। हमारे इस बजट में देखने को मिला कि बजट में महिला बाल विकास मंत्रालय के लिए लगभग 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। पिछले बजट के मुकाबले इसमें 300 करोड़ रुपया का बजट का प्रावधान बढ़ाया गया। बजट में महिलाओं को आर्थिक रूप में मजबूत करने हेतु महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की घोषणा की गई, जिस पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। मुझे लगता कि इससे ज्यादा किसी और में नहीं जो महिलाओं के लिए सोचा गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा संचालित लगभग 81 लाख स्वयं सहायता समूह का चयन किया गया, जिसमें सभी जाति की महिलाएं हैं। यहाँ भी जात धर्म को नहीं जोड़ा गया। इन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसमें भी किसी जात की महिलाओं को नहीं जोड़ा गया। महोदय, इसके अतिरिक्त पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से के अंतर्गत देश में 3 करोड़ महिलाएं किसानी से जुड़ी हुई हैं। उनको 54,000 करोड़ का रुपया उनको आवंटित किया जा चुका है। महोदय, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का भविष्य के लिए बनाई गई योजनाओं में किसी जात या धर्म के विशेष के उल्लेख के लिए किया गया है? समान रूप से देश के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक योजना का लाभ मिले, इस उद्देश्य से हमारी सरकार कार्य कर रही है। अंत में महोदय, देश को विभाजन करने के उद्देश्य से लाई गई किसी भी सिफारिश का मैं विरोध करती हूं।
तथा सदन में बैठे सभी साथियों से अनुरोध करती हूं कि देश के प्रत्येक नागरिक के विकास के उद्देश्य से लाई गई सिफारिशों एवं योजनाओं का सभी समान रूप से समर्थन करते हुए देश को नए भारत के रूप में खड़ा करने में हमारी सरकार का सहयोग करें। इसी और आशा विश्वास के साथ मुझे विश्वास है कि सदन में सभी लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में रहने वाले लोगों के लिए, देश में रहने वाले प्रत्येक जात धर्म समुदाय की प्रगति के लिए सभी लोग सोचते हैं। मैं सभी लोगों की अपेक्षा के साथ मैं सम्मान करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।